रात होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रैड भी यहाँ बहकर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो पाती है कि वो बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में वो मारा जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता, ये पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि ये लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब वो आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जैन को समझ आता है कि बहुत सालों पहले शायद यहाँ कोई आया था। उसे इस सामान में माचिस भी मिलती है, उसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। ये देखकर जैन को आइडिया आता है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे सोने के लिए यूज कर सकती है। खैर अब यहाँ पर जैन अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर उठकर वो देखती है कि समंदर के किनारे कई सारी मछलियाँ बहकर आ गई थी। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर की 3 लोगों की कब्र थी। ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक ग्रेव खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। खैर अब अगले दिन जैन जब आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा, इसीलिए वो एक लकड़ी को नोकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर अब रात हो जाती है और अब जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अब अगले दिन जैन की आंख खुलती है और वो समंदर में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समंदर में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। खैर अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। जब रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज दिखते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और समझ जाती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर गन की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में उससे कोई क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वो क्रीचर यहाँ आकर जैन को ढूंढने लगता है, इससे जैन और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रीचर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। अब इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रीचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है। क्योंकि उसमें एक बड़ा सा होल था, इसलिए वो आज रात उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर अब जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से यहाँ आता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छिपी हुई है। इसलिए वो क्रीचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रीचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में वो क्रीचर यहाँ आएगा तो वो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उस क्रीचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समंदर के किनारे पर जाती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि ये बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो इस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर लटका देती है ताकि वो क्रीचर उस बॉडी को ही आकर खाए और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वो छिप जाती है और उस क्रीचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो क्रीचर यहाँ आता है और जैन पहली बार उस क्रीचर को देखती है। वो उस क्रीचर को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि
क्योंकि वो काफी खौफनाक था। अब वो यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। अभी जैन को अपने पास से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो देखती है तो उसे वहाँ उस क्रीचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए